एक अन्य मित्र लिखते हैं कि रुकने के लिए मन में एक संकल्प होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन मन में तो एक भीड़ भरी हुई है। ये भीड़ कैसे कोई संकल्प ले सकती है, कैसे रुक सकती है? ये एक और महत्वपूर्ण प्रश्न। ये देख लेना कि तुम्हारे मन में भीड़ है, तुम्हारी बड़ी उपलब्धि है। आम तौर से व्यक्ति को ऐसा नहीं लगता। आम तौर से तुम यही सोचते हो कि मैं एक हूँ, लेकिन तुम एक नहीं हो, तुम अनेक हो। मैंने पिछली बार जॉर्ज गुरजेफ का जिक्र किया था। गुरजेफ ने इस रुकने के प्रयोग को बहुत उपयोग किया। गुरजेफ के ही शिष्य हुए पीडी स्पेंसकी, और उन्होंने मन के जगत में, मनोविज्ञान के जगत में कई अनूठे योगदान दिए, कई अद्भुत पुस्तकें लिखी। उन्होंने एक पुस्तक में लिखा कि तुम्हारे पास एक मन नहीं है, अनेक मन है, पॉलीसाइकिक। और कहते हैं कि समस्या ये है कि एक मन कोई निर्णय लेता है और दूसरा मन उसके खिलाफ निर्णय लेता है, तीसरा मन कुछ और निर्णय लेता है, चौथा मन कोई और निर्णय लेता है। व्यक्ति की उलझन का सबसे बड़ा कारण यही है। और वो कहते हैं कि जब तक व्यक्ति पॉलीसाइकिक से केवल साइकिक ना हो जाए, मोनोसाइकिक, इंटीग्रेटेड ना हो जाए, तब तक वो ध्यान भी नहीं कर सकता। वो कहता है फिर सारी डिवाइसेज, सारी टेक्निक्स जो हैं वो तुम्हारे अंदर के मन के जो टुकड़े हैं या भीड़ है उसको इकट्ठा करने के उपाय हैं, और उसके बाद फिर शुरू होता है ध्यान। लेकिन आम तौर से जैसे किसी को कहो ध्यान, आदमी तुरंत कूद पड़ता है, हाँ मैं करूँगा। तो दूसरा मन कहता है बेवकूफ़ हो, ध्यान करोगे, कोई और काम नहीं है। तीसरा कहता है नहीं, बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ी बातें हैं, करना चाहिए। चौथा कुछ कहता है और तुम्हारे अंदर ही एक बड़ी कॉन्फ्रेंस चल उठती है, फिर भी तुम करते हो, क्योंकि कोई टुकड़ा प्रभावी होता है, कोई टुकड़ा प्रभावी नहीं होता। लेकिन इसीलिए इन क्रियाओं का कोई बहुत लाभ नहीं मिलता। तुम किसी से प्रेम में होते हो, तुम्हारा एक टुकड़ा कहता है बिल्कुल ठीक, दूसरा कहता है कहाँ पड़ गए चक्कर में, तीसरा कहता है कि जल्दी से निकलो अगर बच सकते हो, चौथा कहता है पता नहीं यही तुम्हारी मंजिल हो बस। लेकिन फिर भी तुम्हारी वृत्ति हावी होती है और तुम रुकते हो। अब इस भीड़ से निकला हुआ संबंध तुम्हें कितनी इंटीग्रिटी देगा ये तुम सोच सकते हो। इसलिए हर संबंध लगातार रंग बदलता रहता है, उसके कलर्स चेंज होते रहते हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो भीड़ है, तुम एक तो हो नहीं। तो इस पॉलीसाइकिक एटीट्यूड को, इस मन की भीड़ को इकट्ठा करना पहला काम तो ये है। इसलिए जल्दबाजी नहीं। भगवान बुद्ध के पास एक बार एक व्यक्ति आया और उन्होंने उससे कहा कि ठीक है तुम रुको यहाँ और ध्यान में बैठो। वो खड़ा रह गया। ज़्यादातर लोग खड़े नहीं रह जाते थे, लोग अपने काम पे लग जाते थे। वो कहने लगा कि कौन बैठे ध्यान में, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ पर हूँ जो बैठूँ ध्यान में, मैं तो अभी हूँ ही नहीं, मैं तो एक बादल, एक धुएं की तरह हूँ, मेरा होना कहाँ है। आपने कहा बैठो ध्यान में, कौन बैठे ध्यान में। बुद्ध ने कहा कि तुम ठहरो, तुम्हें ध्यान सचमुच में घटेगा, क्योंकि तुम अपनी वास्तविकता देखने में सक्षम हो।
उन्होंने कहा छोड़ो ध्यान को, बस तुम यहाँ रह जाओ। और रहते रहते उसके टुकड़े इकट्ठे हुए, धुआं हटा और अंदर की स्पष्टता सामने आई, ध्यान घट गया। धुआं धुआं मन ध्यान में नहीं हो सकता, भीड़ ध्यान में नहीं हो सकती। तुम्हें लगता है कि तुम ध्यान में बैठे हो, लोग कहते हैं अकेले कैसे ध्यान में बैठो। मैं हमेशा उनसे कहता हूँ तुम अकेले कहाँ हो, अकेले हो जाओ तो ये तुम्हारी उपलब्धि है, तुम तो भीड़ हो, बहुत संग साथ है। लेकिन तुम इस तथ्य को नहीं देख पाते, इसलिए तुम चूकते हो। तुमको लगता है ठीक है, किसी ने कहा अब इस रुक जाओ की वृत्ति में भी अगर तुम्हारे अंदर ये भाव उठ जाए कि कौन रुकेगा, क्या मैं रुकने में सक्षम हूँ, तो तुम रुक गए, तुम रुक गए। और इसको पैदा करने के लिए ही ये फिजिकल डिवाइस है, तुमको फिजिकल प्लेन पर फ्रीज कर देना, फिजिकल प्लेन पे तुमको बिल्कुल स्टिल कर देना। क्योंकि हम अपने शरीर से बहुत आइडेंटिफाइड हैं, शरीर से हम बहुत जुड़े हुए हैं, और शरीर के ठहरते ही हमारे मन की भीड़ भी ठहरती है, थोड़ी ठहरती है, ज़्यादा नहीं ठहरती लेकिन काफ़ी हद तक ठहरती है। लेकिन वास्तविकता यही है कि जब तक मन इंटीग्रेटेड नहीं है, मन इकट्ठा नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। इस तथ्य को देखना अपने आप में एक गहरी अंतर्दृष्टि है और एक गहरी उपलब्धि है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि तुम अगले ही क्षण अपने मन के उन टुकड़ों को इकट्ठा कर लोगे, लेकिन उनको वैसा देख लेना ही उनका इकट्ठा होने लगना हो जाता है। अगर तुम उनको वैसा ही देख लेते हो, वो इकट्ठे होने लगते हैं। वही मैग्नेटिक फोर्स है, तुम्हारी जो अवेयरनेस है, इसीलिए वो मिरेकुलस है, वो एक मैग्नेटिक फोर्स है। अगर तुम अपनी सजगता से अपने मन के टुकड़ों को देखते हो, उस भीड़ को, तो वो मैग्नेटिज्म पैदा हो गया और वो इकट्ठे होने लग गए। तुम नहीं देखते हो इसलिए वो बने रहते हैं। तो सारा का सारा जो मुद्दा है वो तुम्हारी अवेयरनेस का है कि तुम देखो, बहुत सजगता से देखो। डोंट बिकम डिसेप्टिव, डिसेप्टिव बिल्कुल मत हो। अपने आप को पूरी ईमानदारी से देखो। तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारा मसला है, तुम चाहो तो कुछ भी अपने आप को मान सकते हो, लेकिन नुकसान तुम्हारा है मान लेने में, इससे किसी पे क्या फ़र्क पड़ता है। तुम अगर बिखरे हुए हो तो तुम बिखरे हुए हो, तुम इकट्ठे हो तो तुम इकट्ठे हो, तुम बुद्धू हो तो तुम हो, तुम बुद्ध हो तो तुम हो, जो हो सो तुम हो। तो बहुत ईमानदारी से, ऑनेस्टी से देखना और बहुत होश से भरकर अपने अंदर के इस डिसेप्शन से बाहर आना, इस छलावे से बाहर आना, वो ज़रूरी है। अन्यथा तुम प्रयोग किए जा सकते हो। जैसे तंत्र की इन विधियों के आधार पर जो काम वासना से संबंधित रहीं, क्रोध से संबंधित रहीं, जो इंटेंस विधियां रहीं, बहुत सारे लोग इनमें भटकते रहे, परवर्ट होते रहे, डाइवर्ट होते रहे, और उनको लगा कि वो ध्यान कर रहे हैं, ध्यान वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। समझना चाहिए कि तुम सचमुच में ध्यान कर रहे हो या ये तुम्हारे मन का कोई छलावा ही है। एक मेरे जानने वाले थे, वो ध्यान के बाद हमेशा शराब की बोतल खोल के बैठते थे। मैं नहीं कहता शराब में कोई बुराई है, लेकिन ध्यान के बाद संभव नहीं। ध्यान के बाद भी अगर तुमको उसकी ज़रूरत पड़ती है तो फिर तुम ध्यान को नहीं जानते, फिर तुमको ये गलतफहमी छोड़ देनी पड़ेगी कि तुम ध्यान को जानते हो। क्योंकि ध्यान जब तुम्हारे अंदर वो सामंजस्य पैदा करता है, वो हार्मनी पैदा करता है, तो तुम्हें किसी भी इंटॉक्सिकेशन की ज़रूरत नहीं रह जाती। लेकिन तुम अपने को डिसीव कर सकते हो। तुम कह सकते हो मैं तो नाथ संप्रदाय का साधक हूँ, अभी का नहीं तो पिछले जन्मों का होऊंगा,
मैं तो शराब के बीच होश साधता हूँ, देखता हूँ कि नशा मेरे ऊपर कितना असर करता है कि नहीं करता है, मैं उससे बाहर हूँ या अंदर हूँ, मैं देखता हूँ। लेकिन तुम धुत हो गए। ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। अपने संबंधों में उतरो तो वहाँ पूरी प्रामाणिकता से देखो, पूरी ऑनेस्टी से देखो कि तुम क्या हो, तुम वहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारी सिंसेरिटी, तुम्हारा मनोभाव कितना स्पष्ट है या नहीं है, तुम इसको जानो। तुम्हारे जानने से ही जो सजगता पैदा होगी वो तुम्हारी भीड़ को तितर बितर करेगी और तुम्हारे अंदर से एक इकट्ठा मन पैदा होगा। इकट्ठा मन जिस दिन पैदा होता है, मन के पार तुम चले जाते हो। अभी तुम्हारा एक मन ही मन के पार जाने की कोशिश करता है। वो कहता है कैसे जाऊं मन के पार। तो तुम्हारे अंदर इतनी भीड़ है मन की, तुमको रास्ता भी पकड़ा देता है ऐसे। वो कहता है बिल्कुल ठीक। फिर तुम्हारे भीड़ में मन का वो हिस्सा भी है जो कह देता है कि तुम तो पार हो गए। एक मित्र थे मेरे, वो ध्यान किया करते थे। एक दिन आए, कहने लगे कि आज मैं नो माइंड में पहुंच गया हूं। मैंने कहा अच्छा, कहाँ है? हमने कहा माइंड ही नो माइंड की भाषा बोल सकता है, अन्यथा तुम कह भी नहीं सकते। जिसको लाओ त्से कहता है, कहते ही वो सत्य करप्ट हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। तुम नहीं कह सकते। यहाँ तक कि अगर तुम ईमानदारी से देखोगे, जैसे ही तुम किसी को कहते हो आई लव यू, तुम्हारा प्रेम जा चुका होता है। जब प्रेम नहीं है तभी तुम ये कह पाते हो, है तो तुम बस जीते हो। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा रोम रोम बोलता है, बोलने की ज़रूरत नहीं। और जो सुनने की इतनी उत्तेजना में है वो भी प्रेम नहीं जानता। क्योंकि कहने वालों से पूछो कि क्यों कहते हो, कहेंगे सुनना चाहता है कोई इसलिए कहता हूँ। नहीं, जब भी तुम कहते हो कि मुझे तुमसे प्रेम है, तुम्हारा प्रेम जा चुका। जब तुम प्रेम में हो तो शब्द भी नहीं उठता। लेकिन ये तभी होता है जब तुम्हारे अंदर एक इंटीग्रिटी, एक इकट्ठा होना पैदा होता है। और इंटीग्रेटेड मन एक बहुत ही अच्छा उपकरण है, वो कोई समस्या नहीं है, इसलिए उसकी कोई चर्चा भी नहीं करता। जिस मन की चर्चा होती है वो तुम्हारी भीड़ की ही है। क्योंकि इंटीग्रेटेड माइंड बस एक टूल है, एक उपकरण है, एक्सप्रेशन का एक टूल है, इसकी कोई समस्या ही नहीं है। वो उपकरण जब उपयोग में नहीं होता है तो पता भी नहीं चलता कि है। जैसे तुम्हारे पैर, चलना होता है तो पैर बन जाते हैं। अभी उनको पैर कहना एज सच बहुत ठीक नहीं है, अभी बस शरीर है। लेकिन फिर वो पैर बनते हैं, शरीर का एक हिस्सा पैर बनता है क्योंकि वो चलाता है तुमको गति देता है। चलने की ज़रूरत है, जब नहीं ज़रूरत है तो तुम नहीं चल रहे। इसी तरह से विचार करना और एक्सप्रेस करना, तो ये टूल, ये उपकरण तुम्हारे अंदर चेतना के माध्यम से पैदा होता है। उसी को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड माइंड। पी.डी. स्पेस की उसी को कहता था इंटीग्रेटेड माइंड। वहाँ पर बस वो केवल एक अभिव्यक्ति का माध्यम है, और अभिव्यक्ति के माध्यम समस्या कहाँ बनते हैं। अब बोलने के लिए हम ज़बान का, होठों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन वो समस्या है कहीं समस्या नहीं है। इसी तरह से मन भी कोई समस्या नहीं। समस्या है भीड़ वाला मन, जो कि ज़्यादातर लोगों के पास। तो बेहतर है उसको देख लेना, और वो फॉर्चुनेट है, सौभाग्यशाली है जो देख लेता है। उसको तुम देख पाओ, इसलिए अपनी ज़िंदगी में ऑथेंटिक बने रहो, ईमानदार बने रहो। ईमानदारी का तात्पर्य है जैसा है वैसा जानो, प्रिटेंड मत करो। और वो प्रिटेंड ना करना ही तुमको इंटीग्रेट करता है। सिंपल सी डिवाइस, छोटी सी, ठीक है।